अपने दिल की वृथा श्वास उनकी रुकी रहे। नारद अपने भविष्य में खो गए। भूले पीड़ा की धुन नारायण के श्वास उनकी रुकी रह गई रे। श्वास उनकी रुकी रह गई और कछु कह न सके अपने दिल की वृथा। निखिल दिल में जलती छुरी की छुरी रहे। नारद तो भविष्य की बातें तो भूल गए, अपने भविष्य में खो गए। बोले हम शादी करेंगे, बहुत दिन संत बन के जी लिया। बोले अब क्या करें, परसों स्वयंवर है, हम इतने सुंदर भी नहीं है जो जाए लड़की देखे जयमाला हमारे गले में डाल। बोले क्या कर? बोले हम भगवान के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे हमें सुंदर बना। फिर सोचा हम उनके पास नहीं जाएंगे, अरे हम कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं, उनको हम यही बुलाएंगे। नारद ने जब समझ लिया अब कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है, तब भगवान को आज याद किया। नारद मजबूरी और लाचारी में फिर नारायण का ध्यान किया। जिस समय समझ गए कि अब हमारी सहायता कोई नहीं करेगा, तब भगवान को याद किया। समझ लिया ऋषि नारद अब कोई नहीं हाँ सहाय। लाला मजबूरी और लाचारी में नारायण का ध्यान किया। समझ लिया ऋषि नारद ने जब कोई नहीं हाँ सहायक है, मजबूरी और लाचारी में फिर नारायण का ध्यान किया। बोले हम इतने सुंदर नहीं जो लड़की देखे जयमाला गले में डाल। बोले हम भगवान से कहेंगे हमें सुंदर बनो। भागवत श्रोताओ, अब नारद ने भगवान को जैसे याद किया, परमात्मा प्रकट हो गए। कहो नारद जी क्या किया जाए? बोले प्रभु हमें सुंदर बनाओ। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले ये सब बातें लौट के होंगी। भगवान ने इतना सुंदर बनाया, नारद को शरीर इतना सुंदर बनाया, लेकिन माताजी चेहरा बंदर का लगा दिया। अब नारद जी शरीर को देख देख बड़े खुश। अब तो जाएंगे, लोग पकड़ेंगे, फिर भी लड़की नहीं मानेगी, जयमाला तो हमारे गले में पड़ेगा। नारद धीरे से शादी करके निकल आए। नारद बड़े प्रसन्न हैं। भागवत श्रोताओं, आज महाराज सुखदेव जी बताते हैं नारद आगे बढ़े। स्वयंवर से एक दिन पहले
जाके यार नारद बैठ गए, इतनी ब्याह की जल्दी है। अच्छा कोई कोई लड़का हो तो तुम देखो परीक्षित जी, नए लड़का कोई गांव में ब्याह तय हो जाए, लड्डू पेट में का बने और पैर फूट जाए, है ना। हाँ आज अच्छा स्वयंवर किसे कहते हैं परीक्षित जी? स्वयं लड़की वर को चुने उसे स्वयंवर कहते हैं। पहले जब कोई जय प्राप्त करता था किसी चीज में तब माला पड़ती थी, आजकल तो काम मुसरिया नहीं मारी बहुन के जय माला पड़ता है ना। आज नारद स्वयंवर से एक दिन पहले जाके बैठे। जिस दिन स्वयंवर था आज जहाँ पे देश विदेश के राजा आए हुए हैं, आज उसी सभा में लक्ष्मीपति भगवान नारायण भी एक राजकुमार का रूप धारण करके बैठे। अब लड़की हाथ में जयमाला लेके चली। अब नारद जी छाती को तान के बैठे, बोले अब जयमाला तो हमारे ही गले में पड़ेगा। एक बार तो विश्व मोहिनी ने देखा, दूसरी बार मोड़ू के ना ही देख सोचा हमें लगता अच्छे से देख नहीं पाया, फिर आज मुंह घुमाया, चल 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 चल। दूसरी बार नारद फिर पहुंच गए, लड़की ने फिर मुंह घुमा लिया। उसी सभा में बैठे थे भगवान, आज राजकुमार का रूप धारण करके जयमाला आज गले में पहना दी। बोलिए नारायण भगवान की। आज इधर नारद ने जैसे देखा खड़े हो गए, अरे कोई से समझाओ हम कितने सुंदर थे, हमारे गले में जयमाला पड़नी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा भैया कम से मुंह तो देख लेते। जैसे नारद ने देखा, माता जी वहां थोड़ा पानी भरा हुआ था, नारद ने देखा शरीर तो सुंदर है, चेहरा बंदर का लगा है। नारद को बड़ा क्रोध आया, अब गुस्सा में वहां से चल दिए। रास्ते में भगवान उसी लड़की को लिए जा रहे हैं, नारद मिल गए। भगवान ने कहा कौन नारद जी कहाँ जा रहे? बोले चुपचाप चले जाओ, तुम बहुत बड़े कपटी हो। समुद्र मंथन हुआ, मणि निकली वो तुम ले आए, लक्ष्मी जी निकली वो तुम ले आए। जीवन में पहली बार मैंने विवाह करने का मन में विचार किया, स्वयंवर से लड़की लेके तुम चले आए, बहुत बड़े कपटी हो। तब आज उसी समय श्राप दे दिया नारद ने कि जाओ जिस लड़की को स्वयंवर से लाए हो इसी के पीछे बन बन भटकोगे। भगवान भोले बाबा के जो गढ़ थे उनको भी श्राप दिया, भूतल में 3 जन्म तक पिशाच बन के रहोगे। भगवान ने जब हटाई माया, ना तो कोई वहां नगर ना लड़की। लेकिन उसी समय आज नारद पैरों में गिर गए, प्रभु गलती हो गई, हमें माफ करना। का जो होना था वो हो गया, अब एक काम करो, अरे जब जाए शंकर सुत नामा, बताया जब जाए शंकर सुत नामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। बोले जपो जाए शंकर सुत नामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्राम। बोले हमें भगवान शंकर के बड़े प्यारे लगते हैं, उनका नाम आज भोले बाबा कहते हैं, इसलिए देखना भगवान को श्राप लगाता है गिर जाए, इसलिए भूतल पे आने पड़ा। अब वही मेन पॉइंट में आओ, जब किसी के घर में पुत्र नहीं होगा तो चिंता तो होगी, और जब चिंता हुई आज उसी समय वशिष्ठ से सलाह मिलाई। वशिष्ठ ने कहा चिंता ना करो, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ होगा तब घर में पुत्र जरूर होगा। आज उसी समय
इधर पुत्रेष्ट करना कौन जानता था? श्रृंगी ऋषि जो रामपुर के रहने वाले थे। प्रमाण ये भी मिलता है, राजा दशरथ की एक बेटी थी जिसका नाम था शांता, जो उन्हें ब्याही थी, राम जी के बहनोई भी लगते थे। तब उन्हें आज बुलाया गया और पुत्रेष्ट यज्ञ आज प्रारंभ हुआ। जब पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ हुआ, अरे भगत सहित पुण्य आहुति दी, सहित पुण्य आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चारु करनी। आज इधर जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, बोले भगत सहित पुण्य आहुति दीनी। आज जैसे प्रारंभ हुआ पुत्रेष्ट कितने दिन तक चला? लगातार 6 दिन। 7वां दिन